नमस्कार। स्वागत है आपका मोमल एकेडमी सेक्टर में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रीट लेवल फर्स्ट की फाइनल कट ऑफ के बारे में। फाइनल कट ऑफ के बारे में चर्चा करने का हमारा जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो कुछ कोचिंग वाले हैं वो बार बार कट ऑफ को बढ़ा के बता रहे हैं। कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं। बहुत सारों ने मैसेज भी करे मेरे को कि सर इतनी कट ऑफ जाएगी। तो मैंने पहले भी बताया था वीडियो बना के कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, और कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने के बहुत सारे रीज़न है जो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊँगा। थोड़ा अगर पहले इसके बारे में बेसिक बात करूँ तो टोटल इसके अंदर 21,000 पोस्ट थे आपके रीट लेवल फर्स्ट के अंदर, जिसमें नॉन टीएसपी की 19,192 सीटें नॉन टीएसपी की थी और टीएसपी की 1,808 सीटें थी। अब एक बार जो ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हो ये देखो, एक बार 21,000 पोस्ट है, मतलब 21,000 पोस्ट मायने रखती है। दूसरा रीज़न ये है कट ऑफ कम जाएगी, मैं आपको बताऊंगा रीट लेवल सेकंड के जो बच्चे हैं ना उनका बहुत फर्क पड़ेगा रीट लेवल फर्स्ट में। रीट लेवल सेकंड की कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, लेकिन फर्स्ट की कट ऑफ किसी भी हालत में ज़्यादा नहीं जाएगी। कैसे नहीं जाएगी चर्चा करते हैं ये एक बार थोड़ा सा डिलीट पर्सन का देखें तो 5 क्वेश्चन डिलीट करें, ये तो मतलब क्योंकि बोर्ड को पेपर तो बनाना आता नहीं है। 150 सवाल थे, उसमें से भी अगर 5 क्वेश्चन डिलीट करने पड़ गए तो 145 सवाल बचे। मतलब बोर्ड को पेपर बनाना नहीं है, कहने का मतलब ये है क्वेश्चन डिलीट करेंगे। और पूरी रीट की जो एग्ज़ाम हुई है उसके अंदर क्वेश्चन डिलीट हुए। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें एक बच्चे ने कमेंट करा था, तो उसने बताया था कि सर मेरे 5 क्वेश्चन पहले जो सही थे वो वही डिलीट हो गए, उसका जो 2 गुना की जो लिस्ट है मैं उससे बाहर होगी। अब आप सोच के देखो, जिस बच्चे के 5 क्वेश्चन सही है और उन्हीं 5 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया वो तो बाहर हो गया। अगर वो 5 क्वेश्चन डिलीट नहीं होते तो वो बच्चा फाइनल में सिलेक्शन होता उसका। तो ये मतलब बिल्कुल धोखाधड़ी है, बेईमानी है क्वेश्चन को डिलीट करना। आपने क्वेश्चन डिलीट अगर गलत क्वेश्चन डालें आप बोनस दो ना भाई। आपने अगर गलत क्वेश्चन डाल दिए तो आपकी गलती है ना, आपकी गलती का खामियाजा बच्चा क्यों भुगतेगा। अगर कोई भी जो एग्ज़ाम करवाने वाली एजेंसी है अगर वो ऐसे प्रश्नों को डालती है कि जिनमें डाउट का सवाल है और डिलीट करने की संभावना बनती है ना, तो बच्चों को बोनस देना चाहिए। जो सही और ईमानदार की बात है वो यही है। अगर उन प्रश्नों को डिलीट कर रहे हो आप, इसका मतलब ये है कि आप बच्चों को बाहर कर रहे हो बहुत सारों को, और ये बेईमानी है। क्योंकि जो 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उन 5 क्वेश्चन को एग्ज़ाम हॉल के अंदर करने में भी तो बच्चे को टाइम लगा होगा, और इन 5 डिलीट क्वेश्चन की वजह से हो सकता है कि उसके कुछ और क्वेश्चन छूट गए हो जो उसको आते हो। तो ये मतलब बेईमानी है, ये नहीं होना चाहिए था इसके अंदर। आगे अगर चर्चा करें कि 2 गुना की कट ऑफ कम है या ज़्यादा है, अभी जो 2 गुना की आपकी जो कट ऑफ आई है वो बिल्कुल सही है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है, और रीज़न मैंने आपको पहले बताए थे। पहला रीज़न मैंने आपको बताया था कि सीटों की संख्या है वो इसके अंदर ज़्यादा है। भाई 21,000 सीटें, 21,000 सीटें बहुत होती हैं। दूसरा रीज़न मैंने आपको इसके अंदर बताया था नेगेटिव मार्किंग। जो नेगेटिव मार्किंग का इम्पेक्ट ये पड़ा था कि जो कोचिंग वाले पहले 200 पार कट ऑफ बता रहे थे, ओबीसी की भी, ओबीसी 175 कट ऑफ गई है। नेगेटिव मार्किंग का रीज़न ये होता है कि हमें कभी कभी ये लगता है कि ये हाँ इस क्वेश्चन का आंसर में आता है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन को हम करते हैं वो गलत हो जाता है तो वो एक बड़ा 3 नंबर लेके जाता है साथ में। और ऐसे अगर 4-5 क्वेश्चन अपने हो गए तो 4-5 तो वो गलत हो गए, और वो 4-5 अपने साथ 1-2 क्वेश्चन वो लेके जाएंगे तो वो गलत हो गए। तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत इम्पेक्ट पड़ा है रीट लेवल फर्स्ट के अंदर, इसी वजह से इसकी कट ऑफ है वो इतनी कम गई है। तीसरा रीज़न मैंने आपको बताया था सिलेबस का। सिलेबस था वो थोड़ा ज़्यादा था रीट के एग्ज़ाम के हिसाब से, और जितना सिलेबस था उसमें से उतने सवाल आए भी नहीं है। तो ये रीज़न था एक, तो आपके 2 गुना कट ऑफ अभी जो गई है रीट लेवल पास की वो ठीक है। आगे ये रिवाइज रिजल्ट क्यों जारी करना पड़ा बोर्ड को, तो अभी ये भी आपने देखा होगा। मतलब इतनी लापरवाह संस्था बन चुकी है ना अधीनस्थ बोर्ड, इसकी हद नहीं है। रिवाइज रिजल्ट जारी कराया बच्चों का रीट लेवल फर्स्ट का। रीज़न ये था कि रिवाइज रिजल्ट में 102 नंबर का जो पर्सन था वो उन्होंने जो दे रखा था सीरीज में, उस पर्सन को उन्होंने 2 बार चेक कर लिया, और कौन से क्वेश्चन को छोड़ दिया, 120 वाले को छोड़ दिया उन्होंने। 102 क्वेश्चन को 2 बार चेक कर लिया, 120 वाले पर्सन को छोड़ दिया उन्होंने। इस वजह से बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए, और गलत चेकिंग की वजह से बहुत सारे बच्चे अंदर हो गए। फिर बोर्ड को जब गलती का पता लगा तो उन्होंने वापस से उसको रीचेक कराया, वापस से रिवाइज रिजल्ट जारी करा। बहुत सारे बच्चे 2 गुना में आ गए और बहुत सारे बच्चे 2 गुना से बाहर हो गए। अब आप सोचो कि किसी बच्चे का अगर सिलेक्शन हुआ था, अगले 1-2 दिनों में पता लगे कि यार रिवाइज रिजल्ट आया, अपन बाहर हो गए, तो कितनी मतलब गलत बात है। ये दूसरा नतीजा है बोर्ड की लापरवाही का। पहला डिलीट वाला था, दूसरा ये रिजल्ट भी तुम ढंग से नहीं बना रहे। इतनी जल्दबाजी किस बात की है, तो ये एक और।
आगे है कि अब कट ऑफ ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ेगी। अब कट ऑफ ज़्यादा ना बढ़ने का मैं सबसे बड़ा रीज़न बता दूँ आपको, वो सबसे बड़ा रीज़न है रीट लेवल 2। ये वाले जो बच्चे हैं ना, ये आपके कट ऑफ को ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। रीज़न ये है, देखो लेवल फर्स्ट में कौन सा बच्चा था आपके, लेवल फर्स्ट में आपके BSTC वाले बच्चे थे, और लेवल सेकंड में कौन से थे आपके, B.Ed वाले बच्चे थे। अब इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे ना जिनके पास ये दोनों कर रखी है, जिन्होंने BSTC भी कर रखी है और B.Ed भी कर रखी है। तो उन्होंने तो लेवल फर्स्ट में और लेवल सेकंड में दोनों में एग्ज़ाम दिया है। अब आप एक बार सोच के देखना कि अगर मान लो वो बच्चा दोनों में पास हो रहा है, ठीक है, और उसका अगर सिलेक्शन होता है तो वो लेवल सेकंड में सिलेक्शन लेगा, क्योंकि लेवल फर्स्ट में आप बनोगे 5th क्लास तक टीचर और सेकंड में बनोगे आप 8 तक। तो वो तो 8 तक टीचर बनेगा ना, 5th तक क्यों बनेगा वो। तो हालांकि सिलेक्शन तो दोनों में ले लिया उसने, लेकिन बाद में ज्वाइनिंग करी सेकंड वाले में, तो फर्स्ट वाले तो सीट खाली होगी ना उसकी, है कि नहीं। और आपकी लेवल फर्स्ट की और सेकंड की दोनों की सीटें लगभग बराबर थी, 21,000 के आसपास ही उनकी है, थोड़ी कम है उनकी। तो अब आप ये सोच के देखो, अगर लेवल सेकंड के ऐसे बच्चे, अगर मैं थोड़ा बहुत भी गेस करूँ, अगर 3 से अगर 4,000 बच्चे भी ऐसे हैं जो इधर भी सिलेक्शन ले रहे हैं STC वाले में भी, और अगर वो केवल सेकंड में ज्वाइनिंग करते हैं और फर्स्ट वाले में ज्वाइनिंग नहीं करते, 3,000 बच्चे, सोचो आप 3,000 बच्चे कट ऑफ पे कितना फर्क पड़ेगा। ज़्यादा भी नहीं बताऊँ ना, मोटा मोटा 3-4 नंबर का फर्क पड़ जाएगा। यानी कि कट ऑफ जो बता रहा हूँ उससे भी 3-4 नंबर नीचे भी आ सकती, ये रीज़न है। तो ये जो रीड लेवल सेकंड वाले बच्चे हैं ना, ये है कट ऑफ को नहीं बढ़ने देंगे आपके लेवल से, जो फर्स्ट वाली है ना उसको, ये बात है। अगला जो मैं कट ऑफ का अगर अनुमान लगाए हम, जो भी जानकारी है, जो भी जितने भी बच्चों से बात हुई है उसके हिसाब से, तो जनरल की 2 गुना कट ऑफ आपकी 186.91 गई है। अब बहुत सारे लोग हैं इससे 186.91 को ना 186 मान रहे हैं, अरे भाई वो देखो 87 के आसपास आ गया, 0.91 है। तो इसकी 1 गुना ही कट ऑफ की बात करूँ तो 193 से 194 के आसपास रह सकती है। कम क्यों रहेगी, मैंने आपको पिछले वाले में पूरे रीजन बता दिए डिटेल से। OBC कट ऑफ की बात करूँ तो 1 गुना की 183 तक रह सकती है, EWS की आपके 171 तक रह सकती है, SC की 161 तक रह सकती है, ST की 147 तक रह सकती है, और MBC की 170 तक रह सकती है। कम रहने का रीज़न मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया पहले। और कट ऑफ देखना आप इसके आसपास ही रहेगी। जो भी कोचिंग वाले आपको भ्रमित कर रहे हैं, देखो कोचिंग वाले आपको भ्रमित क्यों करेंगे, क्योंकि कोर्स पिकेगा, सीधी बात ये है। रीट की एग्ज़ाम ऐसा तो है नहीं कि लास्ट बार ये हो रहेगी, तो ये रीज़न है आपकी कट ऑफ कम रहने का। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।